नमस्कार, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। राजस्थान मौसम पूर्व अनुमान वीडियो में आज हम आपको बताएंगे पहले मानसून की प्रगति रिपोर्ट, उसके बाद मौसमी प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे अगले 3 दिनों के राजस्थान के मौसम के बारे में। तो पहले जानते हैं मानसून की प्रगति इस समय देश में किस तरह हो रही है। तो 10 जून का ये मैप देखें, आईएमडी का मैप है। 10 जून तक भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक मानसून पहुंच चुका है और इसके अलावा जो पूर्वी घाट के नज़दीक भी मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून ने धमाकेदार दस्तक दे दी है। अगले कुछ घंटों में पूर्व में और आगे मानसून बढ़ सकता है। पूर्वी घाट के जो राज्य हैं यहाँ पर मानसून की दस्तक होने की संभावना है। इसके अलावा मुंबई में भी मानसून की बारिश अगले कुछ घंटों में देखने को मिल सकती है, जिसकी घोषणा आईएमडी जल्दी कर सकता है। आइए अब आपको बताते हैं देश भर में बनी हुई मौसमी प्रणालियों के बारे में। आज 11 जून है और 11 जून के मैप में देखें तो एक सर्कुलेशन पूर्वी भारत पर बना हुआ है और एक WD पहुंच रहा है पश्चिमी विक्षोभ, और जिससे प्रेरित एक उत्तरी राजस्थान पर सर्कुलेशन निर्मित हुआ है और एक मानसून के आगमन के साथ ही एक ट्रफ भी बन चुकी है उत्तरी भारत से लगाकर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है पूर्वी भारत के सर्कुलेशन तक। और यहाँ दो हवाओं का संगम देखने को मिल रहा है, जिससे पंजाब, हरियाणा से लगाकर उत्तर प्रदेश और हिमालय की तराई में दोपहर बाद बादल बनने और तेज़ हवा के साथ बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भी उत्तरी भारत के कई इलाकों में आंधी बारिश का दौर अगले 3-4 दिन देखने को मिल सकता है, विशेष करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। तो आइए अब आपको बताते हैं अगले 3-4 दिन का भारत में किस प्रकार बारिश का दौर रह सकता है, मैप के ज़रिए समझते हैं। आगामी 3-4 दिनों के मौसम की देखें तो दक्षिणी भारत के जो अरब सागर से लगे हुए इलाके हैं यहाँ पर तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुंबई से लगाकर महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से, कर्नाटक, केरल और कुछ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में, कुछ पूर्वी घाट के इलाकों में बारिश की संभावना है और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा हिमालय की तराई वाले इलाकों में उत्तर प्रदेश से लगाकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा से लगाकर उत्तरी राजस्थान और राजस्थान के कुछ मध्य इलाकों में भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से 14-15 जून तक मौसम प्रभावित रहेगा। आंधी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। अब राजस्थान के मौसम की बात करते हैं तो आज से लगाकर 14-15 जून के दौरान राजस्थान का मौसम पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रभावित होगा और आज 11 जून को विशेष करके बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के ज़िले प्रभावित हो सकते हैं। आज दोपहर बाद से बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, नौहर बादरा से लगाकर चूरू और कुछ मकराना के आसपास से लगाकर सीकर, झुंझुनू, जयपुर के आसपास के इलाके और कुछ भरतपुर संभाग के जो ज़िले हैं, अलवर, खैरतल, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर तक आंधी के साथ कई स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना बन रही है। कल से यह बारिश का दौर आगे राजस्थान के पश्चिमी इलाके और मध्य इलाकों पर देखने को मिलेगा। कल से जैसलमेर के अलावा फलोदी के क्षेत्र है और इसके अलावा कुछ नागौर के इलाके हैं, यहाँ पर भी मौसम प्रभावित होगा। और इसके अलावा कल के दिन में भी और रात्रि के समय बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और नौहर बादरा से लगाकर जयपुर के जो ज़िले हैं
जयपुर के आसपास जयपुर संभाग के ज़िले और इसके अलावा खैरतल, अलवर, दौसा और भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर तक भी आंधी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में 13 जून को ये मौसम का सिलसिला जोधपुर संभाग की ओर बढ़ेगा, जिसमें जोधपुर शहर से लगाकर कुछ बालोतरा के हिस्से हैं, कुछ पाली और भीलवाड़ा और कोटा संभाग की ओर भी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और 14 तक राज्य के कई इलाकों में आंधी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन विशेष करके उदयपुर संभाग और कुछ बाड़मेर, सांचौर और जालौर, सिरोही के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। शेष राज्य के इलाकों में ज़्यादातर इलाकों में आंधी बारिश से मौसम को प्रभावित करेंगे और आने वाले समय में यानी आज से ही सुबह के समय कोलावण के बादल दिखाई दे सकते हैं। तेज़ हवा चलेंगी क्योंकि इस समय मृगशिरा नक्षत्र के कारण तेज़ हवाएं कई दिनों तक चलती रहेंगी और कोलावण चलने से सुबह का मौसम ठंडा रहेगा। रात और दिन के तापमान में भी 2 से लगाकर 4 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। आगे जो भी नए अपडेट होंगे हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।